राजधानी शिमला इन दिनों फिर से तनाव की चपेट में है, क्योंकि संजौली मस्जिद विवाद जो पिछले करीब 16 साल से अदालतों, आदेशों और विरोध प्रदर्शनों के बीच खींचता आया है, अब आमरण अनशन तक पहुंच चुका है। दरअसल 14 नवंबर को जुम्मे की नमाज के लिए कुछ लोग संजौली मस्जिद पहुंचे थे। इसी दौरान स्थानीय लोग और देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्य वहां पहुंचे और उन्होंने कथित तौर पर नमाज अदा करने आए लोगों को मस्जिद में जाने से रोक दिया। उनका कहना था कि जब नगर निगम आयुक्त, कोर्ट और जिला अदालत मस्जिद भवन को अवैध घोषित कर चुके हैं तो वहां नमाज नहीं होनी चाहिए। इस बहस के बीच हल्का तनाव भी हुआ, जिसके बाद पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी और अब वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य लोगों की पहचान भी की जा रही है। इसी एफआईआर को लेकर संघर्ष समिति के सदस्य अब संजौली थाने के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि पुलिस ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए उनके 6 सदस्यों, जिनमें महिलाएं भी शामिल है, पर गलत तरीके से मामला दर्ज किया है। समिति का कहना है कि वे तो सिर्फ अवैध घोषित भवन में बाहरी युवकों को प्रवेश से रोक रहे थे, लेकिन उन्होंने वहां कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ी। आज का ये हमारा सांकेतिक जो अनशन है, ये अनशन मुख्य रूप से जो मैं समझता हूं, जो ये एफआईआर जो 5 हमारे भाइयों और बहनों के खिलाफ हुई है, इससे तत्काल इस एफआईआर को निरस्त कर दिया जाए। देवभूमि संघर्ष समिति का कहना है कि जब एमसी कोर्ट और जिला अदालत दोनों ही मस्जिद को अवैध ठहरा चुके हैं और ढांचा गिराने के आदेश भी दे चुके हैं, तो प्रशासन को तुरंत बिजली पानी काटकर कार्रवाई शुरू करनी चाहिए थी। लेकिन ना तो कनेक्शन काटे गए और ना ही अवैध निर्माण हटाने की दिशा में कोई भी ठोस कदम उठाया गया। आरोप है कि नमाज रोकने को लेकर एसएचओ ने बिना किसी शिकायत के स्वयं एफआईआर दर्ज कर दी, जो लोगों के अनुसार पूरी तरह गलत है। समिति ने चेतावनी दी है, अगर एफआईआर वापस नहीं ली गई तो ये अनशन यूं ही जारी रहेगा और यदि 21 नवंबर तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ये बड़ा आंदोलन बन सकता है। कोई शिकायत करता नहीं था, किसी मुसलमान ने शिकायत नहीं की कि हमें नमाज पढ़ने जाने से रोका गया। एसएचओ संजौली ने 100 मोटो एफआईआर दर्ज कर दी कि यहाँ पर मुस्लिम लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया। किसने शक्ति दी एसएचओ संजौली को? ये कौन से कानून में यह अधिकार है? सीआरपीसी में जो प्रावधान है, एसएचओ 100 मोटो कब ले सकता है? जब स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो जाए, गोलीबारी चल रही हो, दंगा फसाद हो जाए, तो वहां पर तो हमारी बहनें शांति पूर्वक हाथ जोड़ के आग्रह कर रही थी कि भैया ये मस्जिद जो है वो अवैध हो गई है, इस पे आप नमाज पढ़ने ना जाए। उस अवैध ढांचे को गिराने का जब आदेश सही करार दिया, तो आज 20-21 दिन बीत जाने के बाद भी नगर निगम उस पे बिजली पानी क्यों नहीं काट रहा? वैसे ये विवाद कोई नया नहीं है। 31 अगस्त 2024 को महली में 2 गुटों में हुई मारपीट के बाद ये मामला भड़क उठा था। सितंबर 2024 में अवैध निर्माण के विरोध में शिमला में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी हुए थे। वहीं नगर निगम शिमला के आयुक्त, कोर्ट और जिला अदालत दोनों ही संजौली मस्जिद की पूरी बिल्डिंग को अवैध घोषित कर चुके हैं और इसे गिराने के आदेश भी दे चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इस बढ़ते जन विरोध और कानूनी बहस के बीच कौन सा कदम उठाता है। बाकी हिमाचल की खबरों के लिए जुड़े रहिए इनॉक्स न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूं आपके साथ अनुभूति। नमस्कार।